विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक जीवन हो अथवा भौतिक जीवन, सब अवस्थाओं में एक बात समान रूप से है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा निरंतर उत्साह बना रहना चाहिए। साधना में भी हमारा निरंतर उत्साह बना रहना चाहिए और सेवा में भी हमारा उत्साह निरंतर बना रहना चाहिए। पति पत्नी के संबंध है, माता पिता बेटा बेटी के संबंध है, तो उन संबंधों में उत्साह बना रहना चाहिए, प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए, प्रीति बढ़ती रहनी चाहिए। गुरु शिष्य के संबंध में उत्साह निरंतर बना रहना चाहिए। उसके लिए एक चाव, एक भाव, उमंग, जोश, जुनून, एक दीवानगी, और उस दीवानगी की पराकाष्ठा होती है, कहते हैं ना, पागलपन। जैसे किसी व्यक्ति के भीतर ये संकल्प जगा कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, मुझे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बनना है, मुझे देश का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बनना है, मुझे देश का, दुनिया का सबसे बलवान व्यक्ति बनना है, तो तभी हो सकता है जब तक उसके लिए एक पागलपन, 24 घंटा वही धुन, इतना पागलपन कि 24 घंटा वही धुन, लगन। कभी कभी बीच बीच में ऐसा आता है, ये प्रश्न भी है और मैं समाधान भी दे रहा हूं। बीच में कई तरह के संशय आते हैं, कंफ्यूजन्स, कई बार सही और गलत की पहचान भी नहीं हो पाती है, तो क्या करें? तो भी अपने बड़ों को देख करके लगे रहो। आपके मन में भी कभी कभी किसी न किसी संदर्भ में, बहुत से संदर्भ हैं जहां आपको हो सकता है कुछ बातें साफ साफ ना दिखे, तो भी अपने गुरु को देख करके, अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को देख करके, अपनी इतिहास को देख करके कोई ना कोई आपको ऐसे आलंबन मिल जाएगा इससे बाहर निकलने का। सबसे बड़ी बाधा है वहम, हमारे आगे बढ़ने में। कोई विश्व विजेता बनने के लिए निकलता है और कहता है मैं कैसे जीत पाऊंगा, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी शक्ति, सामर्थ्य, ताकत उस व्यक्ति के पास। जैसे खेलों में है, कुछ लोग रेसलर्स होते हैं, अब किसी को लगे कि मुझे 700 करोड़ लोगों में सबसे बलवान बनना है और सबको मुझे पराजित करना है रेसलिंग में, कुश्ती में। यद्यपि मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन यदि मैं आज भी ठान लूं कि ये उम्र के हिसाब से होता है कि मुझे अपनी उम्र वाले व्यक्तियों में, विश्व में
सबसे बलवान बनना है, सबको पराजित करना है, तो मैं आज भी कह सकता हूं कि मैं 700 करोड़ लोगों में करीब 300 करोड़ तो पुरुष हैं ही, उन 300 करोड़ में मैं प्रथम हो सकता हूं। अब मैं ये सोचता रहा हूं कि जो है वो जो 300 करोड़ लोग उनमें तो बहुत ताकतवर आदमी होंगे। अरे वो आदमी तो होंगे ना, और तो कुछ नहीं है ना, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकता? ये तो मैंने एक संदर्भ कहा, दिस इज वन एस्पेक्ट। लाइफ में बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, हर ईच एंड एवरी सेक्टर के अंदर। मुझे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनना है, तो कोई सोच रहे इतने बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ का सामर्थ्य लिए बैठे हैं लोग, जिन कंपनियों का अभी भी 5-5, 10-10 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उनसे मैं कैसे कंपीट कर पाऊंगा, उनके सामने कैसे टिक पाऊंगा? तो मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं 2-3 संदर्भ रख रहा हूं आपके सामने, हौसला कैसे आदमी को रखना होता है। माना कि इस दुनिया में बहुत से धनवान लोग हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में पतंजलि कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र में आने वाले 5 से 10 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि ही होगा। देश नहीं, देश का तो हो चुका है। अब आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मैं इस बात को कहता तो लोग कहते अरे इस लड़के का दिमाग पागल हो गया है। हम अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कोई मैनेजमेंट का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, हमारा एजुकेशन का बैकग्राउंड में हमारा ये मेटलिस्टिक एजुकेशन नहीं ली है हमने। स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, आईआईटी, आईएम या किसी भी मॉडर्न स्कूल के पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन हमारे मन का संकल्प है कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र भी पतंजलि बनाएगा। मैं आपको बात कह रहा हूं, देखो यह हौसला होना चाहिए हमारे भीतर कि विद्या का सबसे बड़ा केंद्र पतंजलि का, अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र पतंजलि का, स्वदेशी का सबसे बड़ा केंद्र पतंजलि का, योग आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ का सबसे बड़ा केंद्र, दुनिया का, देश नहीं दुनिया का, दुनिया में नंबर 1। और किसी की बैसाखियों के सहारे नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी की बैसाखियों के सहारे नहीं, किसी उद्योगपति की बैसाखियों के सहारे नहीं, किसी मजहब की बैसाखियों के सहारे नहीं, और कोई छल करके नहीं, कपट करके नहीं। साधन भी सही होगा और साध्य भी सही होगा, यह संकल्प होना चाहिए हमारा। गलत साधन का इस्तेमाल करके नहीं, कोई छल छद्म षड्यंत्र करके नहीं। क्या मैंने बोला? अपने साध्य को पाने के लिए साध्य और साधन की सूचिता, ये बहुत बड़ा शब्द है। और कोई बैसाखी नहीं, ये बैसाखियां हैं क्या? कोई राजनीतिक दल, कोई कॉरपोरेट हाउस, फिर लोग कई तरह के छल, कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह के धोखा, छल, विश्वासघात, बहुत तरह के काम करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो हमारे भी तो मन में आ सकता है, अरे मैं एक अदना सा आदमी, शरीर भी बहुत बलवान नहीं है, बचपन में पैरालिसिस हो चुका है, 7 टांके सिर में आए हुए। मैंने कहा था बचपन में तो जब मैं चलता था तो दोनों घुटने मिला करते थे, पेट बाहर निकला होता था, आंख थोड़ी सी खुलती थी, तो पता नहीं क्या क्या कह करके चिढ़ाते थे लोग। तो मुझसे अभी डिस्कवरी वालों ने पूछा, वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, बोले हम पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि एक योगी क्या कर रहा है। उसको अंग्रेजी में
हमको तो पता भी नहीं था क्या बोलते हैं। ये बोला बायोपिक बनाएंगे आपकी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुमको जो करना है कर लो। तो बोले आपको जो अपना सारा बचपन से लेके आज तक बताना पड़ेगा। तो मेरे से बोले बचपन की कोई घटना बताओ। तो हम फिर हमने कहा ऐसे ऐसे हुआ, बहुत कुछ हुआ, हम बताने लगेंगे तो 2-2.5 घंटे आपके भी बीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो मेरे 3 घंटे ले लिए थे, 4 घंटे। अब मैं पूरी अपनी आत्मकथा बताने लगूं, अच्छा तो बहुत लगता है। और बाबा जी बताओ ना, 2-4 बात तो बता। चलो 2-4 बता देते हैं, इसमें क्या है। तो जो हमको चिढ़ाते थे ना, उनके साथ हमने कभी गुस्सा नहीं किया। अपने माता पिता से जाके कभी शिकायत नहीं की वो मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा था, कभी जाके रोए नहीं, और कभी अपने ऊपर आत्मग्लानि नहीं की। हमने कहा ये जो मुझे चिढ़ाने वाले हैं ना, ये मुझे सब आगे बढ़ाने वाले हैं, मुझे इनसे बाहर निकलना है। जो चिढ़ाने वाले हैं ये मुझे आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या इनसे गिला शिकवा, क्यों रोना धोना, क्यों किसी से कुछ कहना। ये जो मुझे कह रहे उससे बाहर निकल के दिखाऊंगा। ये मुझे पेटल पेटल कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपना ऐसा पेट कम करके दिखाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे पेट की दीवानी बन जाए। ये खैर उस समय मन में भाव नहीं आता था, तो या तो अब मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता था ये मेरे को सब पेटल पेटल बोलते हैं तो मुझे अपना पेट कम करना है, मुझे कमजोर कमजोर बोलते हैं तो मुझे बलवान बनना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, माता पिता के सामने जाके रोने लगते हैं, एकांत में बैठ के रोने लगते हैं, उनको अपने ऊपर आत्मग्लानि होने लगती है, खुद से उनको शर्मिंदगी अनुभव होने लगती है। ऐसा तो नहीं होने दिया हमने। देखो 5-7 बात बता रहा हूं। चलो वैसे कभी बोला नहीं, फिर भी मैं अपनी थोड़ी आत्मकथा कह ही देता हूं। व्यथा नहीं कहूंगा, आत्मकथा। मैंने कभी किसी ने मुझे चिढ़ाया उसका बुरा ही नहीं माना। चलो दूसरा, मेरे साथ बहुत लोगों ने बैर किया, अभी भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी आपसे पूरे संगठन में या श्रद्धेय आचार्य वाक्शन जी से या जिस माता पिता ने जन्म दिया उनसे या गुरुजी से कभी मैंने किसी की शिकायत नहीं की ये मुझसे बैर करते हैं। मैंने अपने बैर करने वालों से भी प्रेम किया। सुनते रहते हैं आप लोग, मैंने भी बहुत सुना है, क्षमा वीरस्य भूषणम, लेकिन इसको करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जब मैं घर में था तो कितने लोगों ने मुझ पर जानलेवा आक्रमण किए। मुझ पर करीब करीब जो है करीब 3 बार तो मुझ पर मारने की चेष्टाएं की लोगों ने, हाँ, जिसका तो मृत्यु करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी बुरा नहीं माना मैंने उनसे कभी अप्रीति नहीं की। ठीक है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये तो शारीरिक रूप से हत्या करने की कोशिश की बात मैं कर रहा हूं। 3 बार की घटनाएं तो मुझे याद है। फिर कुछ लोगों ने माने साधु सन्यासियों से लेकर के, राजनीतिक लोगों से लेकर के, सामाजिक लोगों से लेकर के, और 1-2 अपवाद रूप में, ज्यादा नहीं, थोड़े से। वैसे मुझे ना बुरे आदमी बहुत कम मिले। मुझसे लोगों ने कहा कि दुनिया में ना बहुत बुरे लोग हैं, भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पर, लेकिन 99.99% लोगों ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। इसलिए मैं कहता हूं थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, डू क्रिएटिव। ये मैं ऐसे नहीं कहता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोलूंगा, क्योंकि नाम बोलने से ना फिर ये भी एक हिंसा हो जाती है, किसी को क्यों कष्ट देना। और उनमें से ज्यादातर लोग अभी तक जिंदा हैं। 99.99
प्रतिशत लोगों ने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। जिन्होंने तोड़ा उनका भी मैंने बुरा नहीं सोचा। इसको कहते हैं बैर ना करना। हम लोग गांठ बांध लेते हैं। 0.1% कुछ लोग होंगे, इनका भी मैंने बुरा नहीं सोचा, इनके बारे में नहीं सोचा और नहीं किया और ना करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है, क्योंकि मैं दुनिया का बुरा करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। और ऐसे ही सबको सोचना है। आप मुझसे प्रेम करते हो ना, अपने गुरु के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, जिस रूप में भी आपका एक आत्म संबंध है हमारा, तो आप को मैं ऐसा मानता हूं कि हां, ऐसे ही जीना चाहिए हम सबको। फिर अगली बात, जिसने मेरे लिए ना कभी रत्ती भर भी उपकार किया हो ना, तो मैं उसको कभी भूलता नहीं। मैं मानता हूं, मैंने बचपन में पढ़ा था महर्षि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कि कृतघ्नता महापाप है। और मैं मानता हूं इस बात को। ये मेरी आस्था मात्र नहीं है, मैंने इसको देखा है इस जगत में। जो कृतघ्न लोग होते हैं उनको तो इसी जन्म में ही उसका फल मिल जाता है, कृतघ्नता का। एक श्लोक है, मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, पितृद्रोही, जो भी बोलो, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च, गुरुद्रोही कृतघ्नश्च, यश्च विश्वासघातकः, यश्च विश्वासघातकः, ते नराः नरकं यान्ति यावच्चंद्र दिवाकरो। बोलो, ते नराः, बोलो, नरकं यान्ति यावच्चंद्र दिवाकरो। मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, कृतघ्नश्च, यश्च विश्वासघातकः, नास्तिकाः, कृतघ्नश्च, यश्च विश्वासघातकः, ते नराः नरकं यान्ति यावच्चंद्र दिवाकरो। जो नास्तिक होते हैं, गुरुद्रोही होते हैं, मित्रद्रोही होते हैं, पितृद्रोही होते हैं, कृतघ्न होते हैं और विश्वासघात करने वाले होते हैं, उनको इसी जन्म में फल मिल जाता है। और कितने दिन तक इस पाप का फल भोगना पड़ता है? ये महापुरुषों के कहे हुए वचन हैं, आप तो वचन है महापुरुषों के, अदृष्ट सत्य के संदर्भ में जो उन्होंने अनुभव किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहते हैं ते नराः नरकम यान्ति, कब तक वो नरक का दुख भोगते? बोले यावत चंद्र दिवा करो, जब तक सूर्य और चंद्रमा है। अर्थात एक सृष्टि का जो कालखंड होता है करीब 400 करोड़ वर्ष तक वो नरक भोगते हैं। अब बताओ क्यों करो ऐसा पाप भाई? जिन लोगों के साथ मेरा बचपन बीता, जिन लोगों के साथ मेरी जवानी बीती, वैसे तो अभी भी मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूं और ना होना चाहता हूं। कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे साथ धोखा किया, छल किया। मेरे गुरु से लेकर के, मेरे मित्रों से लेकर के,
लोग कहते हैं बिना गलत काम किए दुनिया में कोई बड़ा नहीं होता है, कोई खड़ा नहीं होता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने बड़े बड़े घोटाले कांड कर रखे हैं, और जो मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है, करोड़ों लोग सुनते हैं। और उसमें जो अपने अत्यंत प्रीति करने वाले और अत्यंत बैर करने वाले अपने से, वो जरूर सुनते हैं। तो कोई दुनिया का व्यक्ति आकर के कह दे कि स्वामी रामदेव ने कभी भी किसी का बुरा किया हो, तो एक आदमी आकर के कह दे, मैं इसके लिए पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा स्वभाव मैं आप सबका देखना चाहता हूं। इसको कहते हैं सात्विक आत्मा, सात्विक स्वभाव वाली आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसा मैं आपको देखना चाहता हूं। इसका मतलब यह थोड़ी है कि हमारे साथ लोगों ने कृतज्ञता नहीं की, हमारे साथ लोगों ने विश्वासघात, धोखा नहीं किया, द्रोह नहीं किया। ठीक है, वो बहुत थोड़ी सी लोग हैं, और उनके लिए भी भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। फिर बड़ी बड़ी 2-3 बातें बता रहा था। मेरे मन में ना एक बार भी ऐसा नहीं आया कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं उसमें असफल होऊंगा। कभी भी नहीं आता, स्वप्न में भी नहीं आता। कभी भी मेरे संकल्प में विकल्प नहीं आता। इसलिए मैं बोलता हूं ना, विकल्प रहित, सुनते हो ना बार बार, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और अखंड निष्ठा, ये तीन ही तो तत्व है। अब आप कहेंगे जी आप तो ना कोई पूर्व जन्म की पुण्यात्मा हो, आपका तो प्रारब्ध बहुत ऊंचा है, इसलिए आप ऐसा कर लेते हो। स्वामी जी हम तो सामान्य आत्माएं हैं, तुच्छ आत्माएं। अपने आप को गाली देते रहते हैं हम लोग। ये खुद को गाली देना, ग्लानि में रहना, ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान के दिए हुए सामर्थ्य का ये अपमान है। ये ग्लानि में जीने वाले ना, ये भगवान की दिव्य शक्तियों का अनादर करते हैं, ये भगवान का अपमान करते हैं एक तरह से। ग्लानि में मैं कभी नहीं रहा, मैं तो जी नहीं सकता। कोई चारों तरफ से घोर घेट के ग्लानि में लेकर के भी आना चाहे तो मैं तो वहां से सारे बंधन तोड़ के वहां से निकल जाता। भाई निकलो यहां से, खतरा है। ग्लानि में नहीं रह सकते भाई, ना। आत्मग्लानि ना, कभी भी नहीं। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, शांतो हम, तृप्तो हम, पूर्णो हम, मैं अमृत पुत्र हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं। मैं ही दीनता में कैसे जी सकता हूं? इसलिए मैं शौर्य गीत गाता रहता हूं हमेशा। सफलता को ना बड़े रूप में लोग देखते हैं। अभी लोग क्या देखते हैं, स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी इतने बड़े हो गए। अरे भैया हम तो एक एक क्षण बढ़ते रहे। ये जो उन्नति और अवनति है ना, एक एक क्षण होती है। लिख लो, उन्नति, प्रगति, विकास, जो भी है एक एक क्षण होता है, एक एक क्षण। और उल्टा भी, विपरीत भी, पतन भी एक एक क्षण होता है। ये भी, इसको कलेक्टिव रूप में हम देख लेते हैं और उसमें हम फिर ऊंचे नीचे हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन तो प्रवाहमान नदी की तरह है, जैसे सृष्टि चक्र क्षण क्षण में घूम रहा है। इसलिए तो पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज की एक बात बार बार कहता हूं, जिसने क्षण को पहचान लिया वो विद्वान हो गया।
वो आचार्य हो गया, वो योगी हो गया, वो आत्मवेत्ता हो गया, ब्रह्मवेत्ता हो गया। और जिसने कण को पहचान लिया वो धनवान हो गया। इतनी बड़ी महिमा है इसकी।